नमस्कार दोस्तों, राष्ट्र न्यूज क्लिप में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक लेटेस्ट G7 समिट 2026 से बहुत बेहतरीन न्यूज लेके आया हूं और इस एनालिसिस को सुनने के बाद आपकी लगभग सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, G7 समिट 2026 खत्म होने वाला है, लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ नेताओं की एक बैठक थी या दुनिया के नए शक्ति संतुलन की शुरुआत? रूस यूक्रेन युद्ध, ईरान संकट, चीन की बढ़ती ताकत और भारत की बढ़ती भूमिका के बीच दुनिया किस दिशा में जा रही है? आज हम तथ्यों और विश्लेषण के साथ पूरी तस्वीर समझेंगे। G7 क्या है? G7 दुनिया की 7 बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, लेकिन असली सवाल यह है कि जब दुनिया में चीन, भारत और ब्राजील जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं तो G7 की अहमियत क्यों बनी हुई है? क्योंकि आज भी वैश्विक वित्त, तकनीक, रक्षा और कूटनीति में इन देशों का बड़ा प्रभाव है। रूस यूक्रेन युद्ध पर G7 का रुख। अब असली खेल समझते हैं दोस्तों। रूस और यूक्रेन का युद्ध कई वर्षों से चल रहा है। पश्चिमी देश चाहते हैं कि रूस पर दबाव बढ़ाया जाए, लेकिन समस्या यह है कि रूस पूरी तरह अकेला नहीं है। चीन उसके साथ खड़ा दिखाई देता है। भारत भी रूस के साथ व्यापारिक संबंध बनाए हुए है। यानी G7 की रणनीति केवल रूस को रोकना नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को बनाए रखना भी है। चीन सबसे बड़ा मुद्दा क्यों? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि G7 की सबसे बड़ी चिंता रूस नहीं बल्कि चीन है। चीन की अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति और वैश्विक निवेश तेजी से बढ़ रहे हैं। चाहे अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। यही कारण है कि पश्चिमी देश चीन पर निर्भरता कम करने की बात कर रहे हैं। भारत क्यों महत्वपूर्ण हो गया है? अब सबसे दिलचस्प हिस्सा है दोस्तों, आज भारत अमेरिका का भी मित्र है, रूस से भी सबसे अच्छे संबंध हैं। मध्य पूर्व के देशों के साथ भी मजबूत रिश्ते हैं। यही वजह है कि वैश्विक राजनीति में भारत एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में उभर रहा है। आम आदमी पर असर क्या है? लोग सोचते हैं कि G7 समिट से उनका क्या लेना देना, लेकिन यदि तेल महंगा होता है तो पेट्रोल महंगा होगा, परिवहन महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी, रोजमर्रा की वस्तुएं महंगी होगी। यानी अंतरराष्ट्रीय राजनीति का असर सीधे आपके जेब पर पड़ता है। अब G7 समिट 2026 केवल एक सम्मेलन नहीं है, ये निष्कर्ष है। यानी यह आने वाले वर्षों की वैश्विक राजनीति की दिशा तय करने वाला मंच बन सकता है। रूस, चीन, अमेरिका, भारत और मध्य पूर्व की घटनाएं मिलकर दुनिया के नए शक्ति संतुलन का निर्माण कर रही हैं। अब देखना यह है कि दुनिया सहयोग का रास्ता चुनती है या टकराव का। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश हैं, दूसरी तरफ चीन और रूस है। मध्य पूर्व में ईरान का मुद्दा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, यूक्रेन युद्ध अभी जारी है, दुनिया की सप्लाई चेन खतरे में है। और इसी बीच दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की बैठक होती है, जिसका नाम है G7 समिट, फ्रांस के एवियान में होती है 2026। सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक बैठक था या फिर आने वाले 10 साल की वैश्विक राजनीति का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है? आज हम केवल खबर नहीं समझेंगे दोस्तों, बल्कि उसके पीछे का पूरा खेल समझेंगे। G7 नेताओं ने यूक्रेन को समर्थन जारी रखने, रूस पर दबाव बढ़ाने और वैश्विक सुरक्षा पर संयुक्त बयान जारी किया। दुनिया में लगभग 200 देश हैं दोस्तों, लेकिन केवल 7 देश ऐसे हैं जो वैश्विक वित्त, तकनीकी, रक्षा और व्यापार पर सबसे ज्यादा प्रभाव रखते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा, इन्हें मिलाकर G7 कहा जाता है। जब ये देश एक साथ बैठते हैं तो दुनिया के लिए संकेत निकलते हैं। किस देश पर प्रतिबंध लगेंगे, किसे आर्थिक मदद मिलेगी, दुनिया का व्यापार किस दिशा में जाएगा,
इन सभी सवालों के जवाब अक्सर G7 बैठकों में निकलते हैं। 2026 का G7 सामान्य नहीं था। इस बार दुनिया एक साथ 3 बड़े संकट झेल रही है। संकट नंबर 1, रूस यूक्रेन युद्ध। युद्ध लंबा खिंच चुका है, अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं, हजारों जानें जा चुकी है, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ। इसलिए G7 नेताओं ने फिर से यूक्रेन को समर्थन देने और रूस पर दबाव बढ़ाने का फैसला किया। संकट नंबर 2, ईरान और मध्य पूर्व। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की कोशिश चल रही है। G7 नेताओं ने भी इस प्रक्रिया का समर्थन किया है। संकट नंबर 3, चीन। असल चिंता यही है दोस्तों। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि G7 की सबसे बड़ी चिंता रूस नहीं बल्कि चीन है। चीन से डर क्यों? दोस्तों एक सवाल, अगर आज आपका मोबाइल, लैपटॉप, बैटरी, इलेक्ट्रिक कार और सोलर पैनल बनाना हो तो कितने चीजें चीन से आती है? जवाब है बहुत बड़ी संख्या। चीन आज दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है, लेकिन अब पश्चिमी देश इस निर्भरता को कम करना चाहते हैं। G7 में क्रिटिकल मिनरल्स यानी दुर्लभ खनिजों की सप्लाई चेन पर भी विशेष चर्चा हुई ताकि चीन पर निर्भरता कम की जा सके। असली खेल है दोस्तों रेयर अर्थ मिनरल्स। आपने सोना सुना होगा, चांदी सुनी होगी, लेकिन रेयर अर्थ मिनरल्स यही वो खनिज है जिनसे मिसाइल बनती है, लड़ाकू विमान बनते हैं, AI सर्वर बनते हैं, इलेक्ट्रिक कार बनती है। आज इन खनिजों पर चीन का बड़ा नियंत्रण है दोस्तों। अगर चीन सप्लाई रोक दे तो कई उद्योगों को झटका लग सकता है। यही कारण है कि G7 देश नए सप्लाई नेटवर्क बनाने की बात कर रहे हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता दोस्तों, अमेरिका समझता है कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी लड़ाई जमीन की नहीं होगी, तकनीक की होगी, AI की होगी, सेमीकंडक्टर की होगी और डेटा की होगी। G7 में AI और उभरती तकनीकों पर विशेष चर्चा इसी कारण हुई। भारत क्यों सबसे महत्वपूर्ण देश बन रहा है? अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भारत G7 का सदस्य नहीं है, फिर भी दुनिया भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। चीन का विकल्प माना जा रहा है, रूस से संबंध रखता है, अमेरिका से रणनीतिक साझेदारी रखता है, मध्य पूर्व से अच्छे संबंध रखता है। यही वजह है दोस्तों कि भारत आज वैश्विक शक्ति संतुलन में एक अहम भूमिका निभा रहा है। क्या नया कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है? 1945 के बाद दोस्तों दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई थी। अमेरिका बनाम सोवियत संघ, उसे कोल्ड वॉर कहा गया। आज स्थिति कुछ वैसी ही दिखाई देती है। एक तरफ तो अमेरिका, यूरोप, जापान, दूसरी तरफ चीन, रूस। हालांकि यह पुरानी कोल्ड वॉर जैसी नहीं है, लेकिन आर्थिक, तकनीकी और सामरिक प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। इसका असर आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा दोस्तों? बहुत लोग सोचते हैं ये सब नेताओं की बातें हैं, हमसे क्या मतलब। लेकिन सोचिए, अगर तेल महंगा होगा तो पेट्रोल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, खाने पीने की चीज़ें महंगी होगी, महंगाई बढ़ेगी। अगर वैश्विक व्यापार प्रभावित होगा तो नौकरियों पर असर पड़ेगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। अगले 5 साल की भविष्यवाणी दोस्तों, विश्लेषकों के अनुसार अगले कुछ वर्षों में AI की दौड़ और तेज होगी। चीन और पश्चिम के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। भारत की वैश्विक भूमिका बहुत मजबूत होगी। ऊर्जा सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बनेगी। सप्लाई चेन को चीन से बाहर ले जाने की कोशिशें बढ़ेगी। अब निष्कर्ष निकालते हैं दोस्तों, G7 समिट 2026 सिर्फ एक सम्मेलन नहीं था, यह आने वाले दशक की भू राजनीतिक की दिशा तय करने वाला मंच बन गया है। रूस यूक्रेन युद्ध, ईरान समझौता, चीन की बढ़ती ताकत, AI की दौर और भारत की उभरती भूमिका, ये सभी मिलकर नई विश्व व्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दुनिया सहयोग की तरफ जाएगी या एक नए कोल्ड वॉर की तरफ जाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करके पहुंचाइए। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।